अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम लोगों ने बात करनी है जी फार्मास्यूटिक्स में लिक्विड डोजेज फॉर्म्स का टॉपिक है सॉल्यूशन। इसके बारे में कि सॉल्यूशन क्या है और इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे जी। इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, कैसे इसको प्रिपेयर करना है, इसकी फार्मूलेशन वगैरह कैसे हो सकती है। तो प्लीज़ पूरी तवज्जो से देखिएगा। इंपॉर्टेंट जो आपके MCQs वगैरह होते हैं वो हमने हाईलाइट किए हुए हैं। पूरी तवज्जो से इसको पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशंस आर डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ सिंगल फेज विच इज़ होमोजीनस एंड क्लियर। कि सॉल्यूशन जो है ये इसको मेथड से डिफाइन कर सकते हैं कि मिक्सचर है, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा दो चीज़ों के दरमियान, जस्ट वो आपस में मिक्स होंगी और वो होमोजीनस होगा और क्लियर होगा, यानी कि वो यकसा एक ही शक्ल इख्तियार कर लेगा और साफ़ होगा, उसके अंदर किसी किस्म की ज़रात या कोई चीज़ अलग से नुमाया नज़र नहीं आ रही होगी। Solutions may be prepared from any combination of solid, liquid and gas, the three states of matter. अब कहते हैं कि जी आप तीनों जो स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन तीनों में से किसी को किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करके आप तैयार कर सकते हैं सोल्यूशन को। इन फार्मेसी मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सॉलिड, लिक्विड और गैस इन अनदर लिक्विड। आमतौर पर जो फार्मेसी हम लोग तैयार करते हैं सॉल्यूशंस को, तो हम उसमें सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को किसी भी दूसरे लिक्विड में मिक्स करके और फिर हम तैयार करते हैं सॉल्यूशंस को। सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी चीज़ क्या होती है जी? इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, दो अज्जा होते हैं इसके, एक सॉल्वेंट होता है और दूसरा सॉल्यूट होता है। यानी कि सॉल्यूशन जो है ये बराबर होगा किस चीज़ के? ये बराबर है जी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के। सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच another substance, for example salt, is dissolved to form a solution is called solvent। तो सॉल्वेंट किस चीज़ को कहते हैं? कि जिसमें किसी दूसरी चीज़ को हल किया जाता है। मिसाल के तौर पे हमने पानी में नमक को अगर ऐड किया तो पानी जो होगा वो सॉल्वेंट है, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो जो चीज़ अपने अंदर किसी चीज़ को हल कर लेती है, दैट थिंग इज़ नोन एज द सॉल्वेंट, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब सॉल्यूट क्या चीज़ होती है जी? अ सब्सटेंस दैट इज़ डिजॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस फॉर सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। कि सब ऐसा सब्सटेंस, ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ के अंदर हल हो जाती है, जो चीज़ हल हो रही है, दैट इज़ सॉल्यूट। तो जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी कि अगर हमने पानी में नमक को हल किया है तो पानी सॉल्वेंट है और नमक जो होगा वो सॉल्यूट होगा। दूसरी डेफिनेशन है कि अ सॉल्यूट इज़ अ सब्सटेंस दैट क्रिएट्स अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या चीज़ है? वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो सोल्यूशन को तैयार करता है। व्हेन डिजॉल्व्ड बाय अ सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट उसको अपने अंदर हल कर लेता है तब हमारे पास तैयार होता है सोल्यूशन। सॉल्यूट कैन चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। सॉल्यूट जो होगा वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इज सॉलिड बिफोर गेटिंग डिजॉल्व्ड इन वाटर, कि पहले सॉल्ट जो था वो सॉलिड था जब तक वो पानी में हल नहीं हुआ था, एंड आफ्टर डिजोल्यूशन, हल होने के बाद, इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और फिर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है जब वो हल हो जाता है। तो उसने अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लिया सॉल्यूट ने। एडवांटेजेस क्या हैं जी इसके? सबसे पहले तो एक एडवांटेज इसका ये कि दे आर होमोजीनस, वो यकसा एक जैसे होते हैं। देयर फॉर द मेडिकामेंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्योंकि ये यकसा होते हैं, पूरे के पूरे होमोजीनस होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो इसके अंदर दवाई जो वो बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, बराबर तकसीम होती है। ये नहीं होता कि किसी से में कम और किसी में ज़्यादा होगी। दूसरा एडवांटेज इसका क्या होता है कि दे आर मोर क्विकली इफेक्टिव दैन टैबलेट्स और कैप्सूल्स। टैबलेट्स और कैप्सूल्स की निस्बत ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन सोल्यूशन फॉर्म एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स क्विकली। इसकी एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होती है, पहले से सोल्यूशन बना होता है तो बॉडी को उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तीसरा इसका एडवांटेज क्या हो सकता है कि दे कैन बी ईजिली कलर्ड, उनको आसानी से कलर किया जा सकता है, फ्लेवर किया जा सकता है, और इनका टेस्ट चेंज करके इनको मीठा भी आसानी से बनाया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी सोल्यूशन है। फोर्थ इसका एडवांटेज क्या है जी? कि चिल्ड्रन और पेशेंट्स हु कैन नॉट swallow टैबलेट्स और कैप्सूल्स कैन ईजिली इंजेस्ट सॉल्यूशंस। तो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कि जो इसको आसानी से टैबलेट्स और कैप्सूल्स को नहीं खा सकते, उनके लिए सिरप्स वगैरह को पीना, सॉल्यूशंस वगैरह को पीना बहुत ज़्यादा आसान होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं जी? सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि लेस स्टेबल। दे आर लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म्स बिकॉज डिटोरेशन इज़ फास्टर इन सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जो होते हैं जल्दी डिटोरेट हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। सॉल्यूशंस जो होते हैं इनको ज़्यादा अरसे के लिए रखा नहीं जा सकता। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है कि जी इन सम मेडिकामेंट्स देयर अनप्लेजेंट टेस्ट एंड फ्लेवर इज़ डिफ़िकल्ट टू मास्क। अब कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं कि जिनका जायका इतना ज़्यादा बुरा होता है कि उसको आप सोल्यूशन की फॉर्म में मास्क नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते, मुश्किल होता है उसको छुपाना।
तो ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, समटाइम्स ये चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में पूछी जाती हैं। Solubility, the amount of substance that passes into solution in order to establish equilibrium at constant temperature। अब ये सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ी होंगी, पहले से पहले साइंस में पढ़ी होंगी आप लोगों ने। अब सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है जी? कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस की मिकदार दैट पासेज इनटू सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन के अंदर चली जाती है, हल हो जाती है, इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, जिसके नतीजे में तवाज़ुन पैदा होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी कि एक यकसां टेम्परेचर के ऊपर, दर्जा हरारत के ऊपर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की जो मिकदार हल हो सकती है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। एंड सो प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि इतनी मिकदार कि जिसके बाद मज़ीद उसके अंदर हल ना हो सकती हो। अब इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स भी शामिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो सॉल्वेंट है उसकी मिकदार कितनी थी, ठीक है। जैसे मिसाल ले सकते हैं कि इसको समझने के लिए कि सॉल्युबिलिटी से क्या मुराद है। सॉल्युबिलिटी से मुराद है कि अगर हमारे पास एक गिलास पानी का है और हम कहते हैं कि हमने उसके अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व करना है, तो कितना सॉल्ट उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकता है उस रूम टेम्परेचर के ऊपर जो उस वक्त मौजूद है, ठीक है। तो सॉल्ट की जितनी क्वांटिटी उसको डिज़ोल्व करेगी कि उसके बाद उसमें मज़ीद सॉल्ट डिज़ोल्व ना हो सकता हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाए, उसको हम कहते हैं कि वो उस वक्त की वाटर की सॉल्युबिलिटी होगी एट दैट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, उस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। ब्रिटिश फार्माकोपिया जो उसने इसको डिफ़ाइन किया थोड़े से डिफरेंट अंदाज में। ब्रिटिश फार्माकोपिया वाले कहते हैं कि डिफाइन द सॉल्युबिलिटी इन एन अप्रॉक्सीमेट मैनर दैट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिज़ोल्व वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट। अब जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास आ रहा है कि जी सॉल्वेंट की मिकदार फिक्स है और सॉल्यूट आप कितना ऐड करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। जबकि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया की डेफिनेशन है इसमें कहते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड, कि इसमें वो कह रहा है कि जी आपके पास सॉल्यूट फिक्स्ड है, सॉल्यूट की एक मिकदार को, एक मखसूस मिकदार को हल करने के लिए कितने सॉल्वेंट की ज़रूरत होगी, दैट इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो दोनों डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है। नेक्स्ट हमारे पास एक चार्ट आ रहा है जी सॉल्युबिलिटी का ब्रिटिश फार्माकोपिया के हवाले से। डिस्क्रिप्टिव टर्म हमारे पास आ रही है जी वेरी सॉल्युबल। कोई भी चीज़ वेरी सॉल्युबल कब होगी? जब एक पार्ट सॉल्वेंट का चाहिए होगा एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को हल करने के लिए, या फिर इससे भी कम लगेगा। यानी कि सॉल्यूट आपके पास फिक्स्ड है, सॉल्यूट के एक पार्ट को डिज़ोल्व करनी, एक हिस्सा अगर सॉल्यूट का है तो उसको हल करने के लिए एक हिस्सा या उससे कम की ज़रूरत हो सॉल्वेंट की, तो फिर हम कहते हैं कि ये वेरी सॉल्युबल है। फ्रीली सॉल्युबल कब हो सकता है? जब 1 से 10 हिस्से सॉल्वेंट के चाहिए होंगे एक हिस्सा सॉल्यूट को हल करने के लिए। सेम चीज़ सॉल्युबल के लिए, अगर 10 से 30 हिस्से सॉल्वेंट के चाहिए होंगे सॉल्यूट के लिए हल करने के लिए, तो फिर उसको हम कहेंगे वो सिर्फ सॉल्युबल है। स्पेरिंगली सॉल्युबल यानी कम सॉल्युबल है कब? जब 30 से 100 हिस्से आपको चाहिए होंगे सॉल्वेंट के एक हिस्सा सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए। इसी तरीके से स्लाइटली सॉल्युबल यानी बहुत कम जो हल हो रहा है उसको हम कहते हैं कि अगर 100 हिस्से सॉल्वेंट के हों और या 100 से लेके 1000 तक हिस्से होंगे आपके पास सॉल्वेंट के और सॉल्यूट का आपके पास एक हिस्सा होगा उसको डिज़ोल्व करने के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि वो स्लाइटली सॉल्युबल है, ठीक है जी, बहुत कम हल होता है। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल बहुत ज़्यादा कम जो हल होने की सलाहियत रखता है, सॉल्युबिलिटी होगी, वो किसकी होगी? जब 1000 से 10,000 हिस्से चाहिए होंगे सॉल्वेंट के एक हिस्सा सॉल्यूट को हल करने के लिए, तब हम उसे कहते हैं कि वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, बहुत ही कम उसमें हल हो सकता है। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल और इनसॉल्युबल हम किस चीज़ को कहते हैं? जब हमें 10,000 हिस्सों से भी ज़्यादा की ज़रूरत हो सॉल्वेंट की किसी एक हिस्सा सॉल्यूट को हल करने के लिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आ रहा है जी हमारे पास सॉल्युबलाइजेशन। अब पहले हमने बात की है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, सॉल्युबलाइजेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये याद रखिएगा, ये डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। सॉल्युबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशंस इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट्स। कि इसमें क्या होता है? सॉल्युबलाइजेशन में हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं, ऐसे लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं जो आपस में इनसॉल्युबल थी, ठीक है। कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जो एक दूसरे के अंदर हल नहीं हो सकते थे उसको हम सरफेक्टेंट्स की मौजूदगी में हल करते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है सॉल्युबलाइजेशन। और इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ रही है जी एक ओरल सॉल्यूशंस की। अब सॉल्यूशंस की टाइप्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आ रहा है हमारे पास ओरल सॉल्यूशंस जो मुंह के रास्ते से इस्तेमाल किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक ओरल सॉल्यूशंस आर ओरल लिक्विड्स कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डिजॉल्व्ड इन अ सूटेबल व्हीकल। किसी भी सूटेबल व्हीकल के अंदर, व्हीकल्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि व्हीकल क्या चीज़ होती है। जब किसी भी मीडियम को हम यूज़ करते हैं बॉडी के अंदर मेडिसिन को पहुंचाने के लिए, तो वो मीडियम जो होता है वो हमारा व्हीकल कहलाता है, और लिक्विड्स के लिए टर्म व्हीकल इस्तेमाल की जाती है। अगर तो कोई सॉलिड चीज़ होगी तो उसके लिए हम टर्म बेस इस्तेमाल करते हैं।
तो व्हीकल, किसी भी मुनासिब व्हीकल के अंदर जब कोई भी एक इंग्रेडिएंट हो या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल होगा उसके अंदर और उसका मकसद होगा ओरल यूज़, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओरल लिक्विड होगा, वो हमारे पास ओरल सोल्यूशन होगा। अब ड्राई मिक्सचर्स फॉर सोल्यूशन। अब ड्राई मिक्सचर्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है जी? अ नंबर ऑफ मेडिसिनल एजेंट्स पर्टिकुलरली सर्टन एंटीबायोटिक्स, ख़ास तौर पे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन 5 है, तो इसमें क्या होता है कि ये चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, हैव इनसफिशेंट स्टेबिलिटी इन एक्व सोल्यूशन। अगर आप इसको पानी में डाल के तैयार करके आप इसको रख देंगे तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है, इसको आप ज़्यादा अरसे के लिए महफूज नहीं बना सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं जी, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ों को बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, प्रोवाइड देम टू द फार्मासिस्ट इन अ ड्राई पाउडर और ग्रैन्युलर फॉर्म। तो वो उसको क्या करेंगे, ग्रैन्यूल की फॉर्म में ले आएंगे या पाउडर की फॉर्म में ले आएंगे, फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ प्योरीफाइड वाटर इमीडिएटली बिफोर डिस्पेंसिंग टू द पेशेंट। कि वो क्या करते हैं, वो आपको मैन्युफैक्चरर जो होगा वो आपको एक बना कर दे देगा पाउडर या उसके ग्रैन्यूल्स बना के दे देगा, जिसमें आप बताई गई मिकदार डालेंगे प्योरीफाइड या खालिस पानी की, उस वक्त डालेंगे जब आपने वो चीज़ मरीज़ को देनी है, यानी जब मरीज़ को देनी है उसी वक्त आप उसको तैयार करेंगे। बाज़ इंजेक्शंस भी आते हैं हमारे पास, ख़ासतौर पे एंटीबायोटिक्स के हो सकते हैं, उनको हम उसी वक्त तैयार करते हैं और तैयार करके हम मरीज़ को लगा देते हैं, क्योंकि उसको रखा नहीं जा सकता, अगर उसमें पानी डला होगा तो उसको आप सेव नहीं कर सकते ज़्यादा अरसे के लिए। इसके बाद द ड्राई पाउडर मिक्सचर कंटेन्स ऑल ऑफ द फार्मूलेटिव कंपोनेंट्स, उसमें फार्मूलेटिव कंपोनेंट्स के तमाम अज्जा शामिल होते हैं, इंक्लूडिंग ड्रग, जिस ड्रग ने काम करना है वो होगी, फ्लेवरेंट, अगर उसको कोई फ्लेवर देना है तो वो भी शामिल होगा, कलरेंट, अगर कोई कलर देना था तो वो भी शामिल है, बफर्स भी शामिल हैं, एंड अदर एक्सेप्ट फॉर द सॉल्वेंट। सिर्फ एक सॉल्वेंट उसमें नहीं होता, बाकी तमाम अज्जा जितने ज़रूरी थे वो तमाम के तमाम अज्जा उसके अंदर शामिल होते हैं, और वो होता है ड्राई पाउडर या ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में। अब ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS के पैकेट्स मार्केट में मिलते हैं, क्रैनबेरी के साशे मिलते हैं और बहुत सारे इस तरह के पाउडर्स मिलते हैं जिसमें हम पानी में हल करते हैं, एफरवेसेंट टैबलेट्स होती हैं, बाज़ औक़ात CAC कैल्शियम के साशे मिलते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि इसकी एग्जांपल हो सकती हैं। अब ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन या ORS की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है जी। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशंस आर यूजुअली इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद माइल्ड वॉल्यूम डिप्लीशन 5% to 10% ऑफ बॉडी वेट। कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो होता है, रिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी को पूरा करने वाला, इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने वाला, डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे मरीज़ जिनमें उनके बॉडी वेट का 5 से 10% तक की डिप्लीशन होती है, कमी होती है, उनकी उस कमी को पूरा करने के लिए ये सोल्यूशंस दिए जाते हैं। दीज आर अवेलेबल OTC, इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं अपने एक पिछले लेक्चर में कि OTC मीन्स ओवर द काउंटर ड्रग्स, जिसके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है जी। तो दीज आर अवेलेबल OTC एंड आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, आमतौर पर ये इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, एंड देयर यूज़ हैज़ डिमिनिश्ड द इंसिडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद पेरेंटरली एडमिनिस्टर्ड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशंस। कि जो हम IV के थ्रू देते हैं या नीडल के थ्रू जो बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सोल्यूशंस, उनसे होने वाली पेचीदगियों से बचा जा सकता है ORS को इस्तेमाल करवा के। सिरप फॉर्मुलेशन एंड टाइप्स ऑफ सिरप्स विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो हमारी जो अगली वीडियो होगी ये होगी अबाउट सिरप और सिरप की फॉर्मुलेशन के हवाले से, सिरप की टाइप्स के हवाले से, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिरप्स के हवाले से। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको अगर इससे हमारी तरफ से कोई सहूलत हो रही है, आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करें। अगर कोई सजेशंस हैं तो मोर देन वेलकम, हम आपको बहुत एडमायर करेंगे जी। अगर आप हमें कोई सजेशंस देते हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू।